नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के युद्ध। यह इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस आधुनिक भारत के इतिहास के युद्धों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी इसको कहते हैं। तो ये कर्नाटक प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1746 से 1748 के मध्य हुआ था और सन 1746 में अंग्रेज गवर्नर बार्नेट और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच ये शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा 1746 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हो गया था, ये भी याद रखिएगा। वहीं ये प्रसिद्ध क्यों जाना जाता है? तो 1748 ईस्वी में सेंट थॉम का युद्ध एक लड़ा गया था। इस कारण से ये चर्चा में रहता है, हमेशा पूछा जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये सेंट थॉम के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसकी समाप्ति 1748 में यूरोप में एक सला सापल की संधि हुई, जिसके कारण से इसकी समाप्ति हो गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों की पराजय हो गई, ये भी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सन 1748 ईस्वी में से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, क्योंकि जोड़ी मिलान में टाइम पीरियड के लिए दे देता है हमेशा। तो आगे देखते हैं। सन 1748 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच यह युद्ध शुरू हुआ। कारण क्या था? तो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के कारण यह शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्यों शुरू हुआ था? तो ये भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के कारण शुरू हुआ था। समाप्ति कब हुई? तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के परिणाम स्वरूप ये समाप्ति हो गई इसकी। वहीं परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों की इसमें अच्छी स्थिति थी, याद रखिएगा। दूसरे में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी थी। वहीं प्रसिद्ध क्यों है? तो 1749 में अंबूर युद्ध के लिए यह फेमस है, याद रखिएगा। 1749 ईस्वी में अंबूर युद्ध के लिए फेमस है। अंबूर युद्धों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस यूपीआरओ में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। वहीं अंग्रेज गवर्नर आयरकूर और फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली के बीच युद्ध शुरू हुआ। कारण क्या था? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण था। समाप्ति कैसे हुई? तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के परिणाम स्वरूप इस युद्ध को भी समाप्त कर दिया गया। परिणाम अंग्रेजों की विजय हो गई। प्रसिद्ध क्यों है तृतीय कर्नाटक युद्ध? तो ये प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि 1760 में वांडीवास के युद्ध के लिए ये फेमस हुआ है। तो याद रखिएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, इस कारण से तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध फेमस है इसके लिए। आगे देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। समाप्ति कब कैसे हुई? तो मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। याद रखिएगा, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने अंग्रेजों से साठगांठ करके युद्ध में अपनी सेना को किसी दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जिस कारण से सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। और परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों की विजय हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसिद्धि क्यों? तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव पड़ गई। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की नींव पड़ गई थी, जब पहली बार उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की। आगे देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज गवर्नर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच ये हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। परिणाम हुई थी अंग्रेजों की विजय हुई थी। परिणाम में इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। वहीं प्रसिद्धि क्यों? तो पूरी तरह अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था, ये भी याद रखिएगा। 1764 ईस्वी में पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव शाह आलम के बीच हुई है। वहीं इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में ये अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई है और 1765 से ही द्वैत शासन की शुरुआत हुई है। इसी इलाहाबाद संधि के परिणाम स्वरूप द्वैत शासन की शुरुआत हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये क्यों फेमस है, तो ये भी इसका भी देखते हैं। तो ये अंग्रेज गवर्नर जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के बीच हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज गवर्नर जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के बीच हुआ था। कब? 1767 से 1769 के बीच हुआ था और परिणाम हैदर अली की विजय हुई थी। मद्रास की संधि के परिणाम स्वरूप यह समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये अंग्रेज गवर्नर आयरकूट और हैदर अली के बीच हुआ। 1780 से 84 के बीच हुआ। पोर्टो नोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद फिर टीपू सुल्तान युद्ध का कार्यभार संभालता है। वहीं संधि मैंगलोर की संधि 1784 में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। इसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध भी समाप्त हो गया। इसके बाद देख लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ और कब? 1790 से 92 के बीच हुआ। परिणाम टीपू की पराजय हुई। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। वहीं आगे देख लेते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये अंग्रेज गवर्नर विलेजली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। 1799 ईस्वी में हुआ और यह क्यों हुआ था, तो इसका मुख्य कारण है टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना, इस युद्ध का मुख्य कारण था। वहीं परिणाम हुआ था, परिणाम क्या था, तो 1799 में टीपू का वध कर दिया गया इस युद्ध में, ये भी याद रखिएगा। तो टीपू की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, अब ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अगला युद्ध देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये 1775 से 82 में हुआ था। ये क्यों हुआ था, तो इसका सबसे बड़ा कारण है सूरत की संधि 1775 ईस्वी के कारण हुई थी। तो इस कारण से यह युद्ध हुआ था, सूरत की संधि के कारण। किनके बीच, तो माधवराव नारायण और वारेन हेस्टिंग के बीच सूरत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। वहीं इसका परिणाम हुआ क्या हुआ, तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। अगला देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ। बेसिन की संधि के कारण यह युद्ध हुआ था। 1802 में बेसिन की संधि हुई थी, जिस कारण से यह युद्ध हुआ था। वहीं किनके बीच हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय और विलेजली के बीच हुआ था। परिणाम क्या था इसका, तो राजघाट की संधि 1805 में हुई थी। अगला युद्ध देखते हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये 1717 से 1718 के बीच। वहीं किनके बीच, तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और पेशवा पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये 1845 से 46 ईस्वी के बीच हुआ और अंग्रेज और राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ। वहीं 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन पुनः विद्रोह करने पर भैरववाल की संधि दिसंबर 1946 में हुई, जिसके कारण दोबारा इस विद्रोह को शांत किया गया। अगला युद्ध देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों चर्चा में रहता है, तो इसके अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। फिरोजपुर मुदकी का युद्ध सबसे पहले, फिर फिरोजपुर का युद्ध, फिर अलीवाल का युद्ध, फिर सुबराव का युद्ध। ये 4 लड़ाइयाँ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी, जिनके कारण ये कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं चारों लड़ाइयाँ, तो याद रखिएगा क्रम से। अगला देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ। किनके बीच, तो अंग्रेज और राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ। इसके अंतर्गत 3 युद्ध इसके अंतर्गत भी हुए, जिसमें रामनगर का युद्ध 1848 में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। चिलियावाला का युद्ध 1849 सिख विजयी हुए।
वहीं गुजरावाला का युद्ध हुआ 1849 में, जिनमें अंग्रेज विजयी हुए। सिख सेना ने इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से सिखों का साम्राज्य इस बार समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, और राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये 1838 से 1842 ईस्वी में हुआ था। इसके समय लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। 1838 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। आगे देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो 1878 से 1880 के बीच हुआ और ये गंडमक की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी के बीच हुआ था। तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 के बीच हुआ था और ये रावलपिंडी की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था, ये भी याद रखिएगा। रावलपिंडी की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। आगे देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इन्हीं थ्योरी से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एक्सला-सापल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। आगे देख लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के से हुई थी? तो इसका सही आंसर है पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन बी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुई थी। आगे देख लेते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सालबाई की संधि से हुई थी। 1782 ईस्वी में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। अगला देख लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लाहौर की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस युद्ध से हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा, इसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे और टीपू सुल्तान पराजित हो गया था, और बदले में टीपू सुल्तान को अपने पुत्रों को अंग्रेजों के कस्टडी में देना पड़ गया था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अगला देख लेते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेंट थॉमे के लिए कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं तो उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, उसमें से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे आपको PDF और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।